Welcome back, everyone. We have done with the theory part. Now we'll start with practical questions for issue of shares. Here we go with the first practical question, which is question number 2 in your textbook. So we'll read the question very well. ABC and Company Limited issued 5,000 shares of 100 each, payable as follows: 25 on application, 60 on allotment, 15 on first and final call. So we have 3 installments. 3 installment मतलब कितना entry? I've told you in theory part. Yes, 6 entries. वो तो कंफर्म है, बाकी एडजस्टमेंट के हिसाब से कम ज्यादा होते रहेगा एंट्रीज. Public applied for 4,000 shares. All the money on allotment and calls were received. Give necessary journal entries. इसमें समझने वाली इतनी ही बात है कि हमने इशू किया है 5,000 शेयर्स, अप्लाई हुआ है 4,000 शेयर्स. ठीक है. सो वॉट एवर इज अप्लाइड उस पे ही एप्लीकेशन का मनी आएगा. तो हमें जर्नल एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का पहला करना होता है. आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग. जिन्होंने थियरी पार्ट स्किप करके डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आए हैं, आई वुड सजेस्ट गो एंड वॉच थियरी पार्ट, तो ही ये समझेगा ना. वहां पे हमने सब जर्नल एंट्रीज क्लियरली डिस्कस किया है. तो गो एंड वॉच दैट एंड कम बैक टू दिस पार्ट. नाउ हाईलाइट क्या करेंगे? 4,000 शेयर्स आर अप्लाइड. 4,000 शेयर अप्लाई हुआ है. तो जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन मनी वुड बी रिसीव्ड ऑन 4,000 शेयर इटसेल्फ. राइट. सो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हमें करना है इन द बुक्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड. पहला जर्नल एंट्री विल ऑलवेज बी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. तो पहले एंट्री करेंगे. देखो पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट. एंड टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कितना शेयर्स? 4,000. एप्लीकेशन का कितना पैसा है? 25 ईच. तो 4,000 इंटू 25 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. दिस इज द इंस्टॉलमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. शेयर एप्लीकेशन, मैंने आपको ये सब समझा है थियरी में कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर. ठीक है. सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट वुड बी 1 लाख. नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 4,000 इक्विटी शेयर्स. एक बार एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, then the next step is to transfer that money to capital. okay, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? तो पब्लिक को शेयर इशू करके पैसा ले रहे हैं, मतलब हमें पैसा मिल रहा है और अपना शेयर कैपिटल बिजनेस का बढ़ रहा है. तो पैसा मिलने का एंट्री हो गया. नाउ वी हैव टू इंक्रीज आवर शेयर कैपिटल एज वेल. सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी, हमने आपको ये भी बताया था थियरी में कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स के अकाउंट है, दीज आर टेम्पररी अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर. तो टेम्पररी है मतलब ये कैंसिल करने हैं हमें. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है. नाउ विल डेबिट इट टू कैंसिल. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगेन द सेम अमाउंट वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड वी आर ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल. यू कैन सी द अमाउंट एज वेल. दिस इज 1 लाख. ठीक है. अभी नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? हमें पैसा मिला और वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. Moving further, these are the two entries for application. So these are the two entries for application. Now we'll write entries for allotment. Allotment is of 60 rupees. तो अभी से आगे क्या होगा? याद है क्या आपको? एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री होने के बाद अपना सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा. First in application we have received money and then we have transferred it to capital. Now we exactly know the number of shares on which we gonna get allotment. इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो allotment money due दिखाएंगे कि इतना पैसा मिलना है allotment पे, और फिर वो रिसीव करेंगे. ये सब बात अपना थियरी में हुआ है, बट जस्ट क्योंकि पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट शॉर्टली. सो फर्स्ट एंट्री फॉर allotment वुड बी allotment money due. सो एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर allotment account debit. कितना पैसा? तो 4,000 शेयर्स पे 60. equity share allotment account debit to equity share capital account which is 2,40,000. करेक्ट. नरेशन लिख देंगे. नरेशन तो देखो यू आर यूज टू इट नाउ, तो आपको लिखना ही है, आपको पता है. बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू. अभी ये ड्यू दिखाने के बाद वी विल एक्चुअली रिसीव द अलॉटमेंट मनी. ओके. सो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? फोर्थ, पैसा मिल रहा है अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. So again the same amount 2,40,000 bank account debit to equity share allotment account. Amount would be 2,40,000 and then we'll write narration. So दो इंस्टॉलमेंट में से 4 एंट्री.
और एक इंस्टॉलमेंट है उसका और 2 एंट्री आएगा. So let us move forward to the next installment, which is first and final call. Again the same thing what we did for allotment, that is first we'll write due ka entry and then we'll write receipt entry. So due entry is equity share first and final call account debit to equity share capital account 4,000 into 15, which is 60,000. Then we'll write narration money due on first call. Sixth entry would be for receipt of first call money. देखो हमें क्या बोला, all the money on allotment and call were received. सब पैसा मिल गया. तो ये भी पूरा पूरा जितना ड्यू दिखा है उतना पूरा मिलेगा. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share first and final call account, same amount 60,000. So that is how we will write our journal entries when there are installments and all the money is received. Okay. Now ये जो installment का बात है, ये जो शेयर इशू किया है that is at par. क्यों? क्योंकि 100 का शेयर था, 100 में ही इशू किया और कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार, जिसका ये हमने एंट्रीज लिखा 3 इंस्टॉलमेंट था तो 6 एंट्रीज लिख दिया. नाउ द टाइम इज टू टेक टोटल ऑफ आवर जर्नल. सो डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी मैच्ड ऑब्वियसली. 8 लाख टोटल आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का. हियर एंड्स आर दिस क्वेश्चन, बट ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो ये बेस पे आगे एडजस्टमेंट्स बढ़ते जाएगा हमें, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप एक बार वापस देख लो, थ्योरी पार्ट देख लो और फिर अगले क्वेश्चन पे हम मिलते हैं.